बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याले नसाबा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल बग़र्ज़ तजारत शाम तशरीफ़ ले गए। खालिद बिन नसीर और तलिक बिन अबी सफियान हज़रत के साथ काफ़िले में थे। वापस आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज्जुब-अंगेज़ हालात मिसल हज़रत की रफ्तार और सवारी और जानवरों की अताअत वगैरह से मुतालिक बयान किए और कहा कि जब हम शहर बसरा के बाजार में पहुंचे, राहिबों के एक गिरोह को देखा जिनके चेहरे सर्द थे। मालूम होता था कि उनके रुखसारों पर ज़ाफ़रान मल दिया गया है। उनके आज़ा कांप रहे थे। वो हमारे पास आए और बोले कि हमारे बुजुर्ग के पास चलिए जो कलीसिया आज़म में रहते हैं, जो यहाँ से करीब है। हमने कहा कि हमें तुमसे क्या वास्ता। वो बोले कि अगर आप हमारे इबादत खाने तक चलेंगे तो क्या हर्ज है, हम आपका एहतराम करते हैं। वो समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं। गर्ज हम लोग उनके साथ एक बहुत बड़े इबादत खाने में दाखिल हुए। वहाँ देखा कि एक मर्द बुजुर्ग दरमियान में बैठा है और इसके शागिर्द इसके गिर्द जमा है। उसके हाथ में एक किताब है। वो कभी इस किताब में नज़र करता है, कभी हम लोगों को देखता है। आखिर में अपने मुसाहिबीन से बोला, तुमने कोई काम ना किया। मैं जिसको चाहता था तुम उसको नहीं लाए। फिर उसने हम लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? हमने कहा हम कुरैश में से एक गिरोह हैं। पूछा किस कबीले से हो? हमने कहा कि हम फरजंदाने अब्दुल शम्स हैं। इसने पूछा कोई और भी तुम्हारे साथ है? हमने जवाब दिया क्यों नहीं, एक नौजवान बनी हाशिम में से जिसको हम यतीमी अब्दुल्ला कहते हैं। ये सुनते ही एक नारा मारा और करीब था कि वो बेहोश हो जाए और अपने जगह से उछल पड़ा और कहा आह आह। दीने नुस्रानियत तबाह हो गया। फिर अपने एक स्लेब पर थोड़ी देर तकिया करके गौर व गौज करता रहा। अस्सी राहिब और इसके शागिर्द इसके गिर्द हल्का किए हुए थे। फिर उसने हमसे कहा क्या मुमकिन है कि इस नौजवान को मुझे दिखाओ? हमने कहा हाँ हाँ चलो। तो वो हमारे साथ बाजार बसरा में आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में खुर्शीदे ताबा की मानिंद खड़े थे। चेहरा अक़दस से नूर चमक रहा था और देखने वाले चारों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले मुबारक के नज़ारे में महब थे और खरीदार मिसले
خریداران یوسف روپے لیے ہوئے آپ کے جمال کی دید کے شوق میں آپ سے سودا کر رہے تھے اور آپ کا مال تجارت زیادہ قیمتیں دے دے کر خرید رہے تھے۔ ہم نے چاہا راہب کو کسی دوسرے شخص کو دکھلا دیں تاکہ اس کا امتحان ہو جائے۔ اس نے کہا بس میں نے پہچان لیا، اور بے قرار ہو کر آپ کے قریب دوڑا ہوا گیا اور سارے مبارک کو چومنے لگا اور کہا آپ ہی مقدس ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں سے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ حضرت نے سب کے جوابات دیے۔ پھر اس نے کہا اگر میں آپ کے زمانے تک موجود رہا تو آپ کی خدمت میں رہ کر ایسا جہاد کروں گا جو حق کے جہاد ہے۔ پھر ہم لوگوں سے کہا کہ جو شخص اس کے طریقے سے منحرف ہوگا اور اس طرح مرے گا کہ کبھی زندہ نہ ہوگا، تمام نفع اور فائدہ عظیم اسی کے ساتھ ہے، یہ کہا اور اپنے کلیسا میں واپس چلا گیا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔